आज हमारी उपस्थिति बिहार के कैमूर जिला चांद प्रखंड के अंतर्गत कृषि विभाग कार्यालय के सामने है, जहां पे मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। बहुत बड़ी गड़बड़ी खाद और बीज को लेकर सामने आया है। हमारे बीच भारतीय किसान यूनियन के जो जिला अध्यक्ष है वो सुनील कुमार सिंह वो मौजूद है। मैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करता हूं कि ये जो घोटाला है और ये जो धांधली है, जो घपलागिरी हो रही है, ये कैसे हो रही है, इसका सिस्टम क्या है घपलागिरी करने का। बहुत सारे किसानों को तो लिस्ट का पता भी नहीं है, या कि वो कैसे जारी होता है, चाहे ओटीपी क्या होता है, डिमांड नंबर क्या होता है, सारी चीजों पर मैं बात करूंगा। पहले चैनल में आपका स्वागत है। पहले आपका भी चैनल भाई का धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। कैसा मामला आ रहा है? बहुत सारे लोगों का कंप्लेन है कि मामला तो यह है कि बोलिए भाग गया। बीओ यहाँ से बीओ साहब यहीं पर थे, सब लोग खड़े थे और बीओ साहब अपने जवाबदेही से बचने के लिए भाग गए। मामला यह है कि चांद प्रखंड में, कैमूर जिला में चांद प्रखंड पड़ता है और धान का कटोरा बोला जाता है। इस धान के कटोरे के साथ जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सौतेला व्यवहार किया गया है। किस तरह का सौतेला व्यवहार? खाद का आवंटन हम भभुआ को 5000 बोरी और चांद को 2500 बोरी। ये पहला बार, मतलब इतिहास में पहला बार अगर चांद का के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। बात यह है कि पिछले बार जो खाद आई थी उसमें चांद को नहीं दिया गया कि नहीं खाद कम आया है रैक पर, चलिए चैनपुर को, आदर बड़ा को अगले बार आएगा तो चांद को देंगे। चांद का किसान संतुष्ट था कि चलो भाई चलो अगले बार आएगा तो मिलेगा। लेकिन जब अगले बार जब लिस्ट देख रहे हैं तो इससे पता चल रहा है कि इस बार ज़्यादा सौतेला व्यवहार चांद के साथ हुआ है। आप उसका मैं प्रमाण देना चाहता हूं कि चैनपुर में 2 बिस्कोमान, एक चैनपुर में एक चांद में। चांद को मिला 300 बोरी और चैनपुर को मिला 700। मैंने देखा है लिस्ट। दूसरी बात, प्राइवेट जो दुकान वाले हैं इफको के रैक से प्राइवेट वालों को भी मिला है। लेकिन जब मैं मिलान किया तो जब मैंने मिलान किया तो इफको बाजार को 300, बिस्कोमान को 300, अन्नपूर्णा ट्रेडर्स को 400। अच्छा, पता चला है कि वहाँ पे जो बीओ साहब हैं वो अपने लोगों को भेज करके दूसरे मोबाइल से बात करके खाद दिवा रहे हैं। ऐसा मामला सही है? ये बात, ये मामला बिहार के साथ कोई नया नहीं है। बिहार के नहीं, मैं चांद की बात कर रहा हूँ। हम वहीं पर बैठे थे, गोदाम पर गए थे, इफको गोदाम पर। तब ले चांद का जो बीओ हैं अपने को रोगी मानते हैं। बीओ साहब का फोन पोटाहू बाबा का नंबर लेकर गए और बीओ कहाँ के मोटाहू बाबा? चांद के हैं, और प्रबंधक को फोन देते हैं। वहाँ पर 3-4 लोग, हम लोग 10 लोग बैठे थे, तो बोले कि 20 बोरा दे दीजिएगा तो ऐसा देख लीजिएगा। तो हमको किसका फोन है, किसका फोन है? अरे सर हम लोग परेशान है, बताइए 300 बोरा आया है, 1 बोरा भी देंगे तब वो पूरा नहीं होगा, बीओ साहब कह रहे हैं। तो बीओ साहब को हम आए यहाँ पर, तो बीओ साहब कहे कि सुनील जी, हम अपने नंबर से, हम कहें पोटाहू बाबा के नंबर से, लेकिन नंबर आपका था और आपका बयान। बीओ साहब को पता नहीं था कि आप वहाँ पे मौजूद हैं? किसान नहीं मौजूद। हम किसान यूनियन के भाई लोग हैं, हम लोग तो नेता है नहीं कि हर जगह जाएंगे। हम लोग तो जहाँ किसान की समस्या आती है, जहाँ देखते हैं कि फिक्सिंग का मामला है, तो इस समय कृषि विभाग जैसा फिक्सिंग का मामला आप देखे होंगे कि फिक्सिंगे के चलते सुधाकर भाई को किसी मंत्रालय खरचोर का सरदार सही बात बोल दिए थे तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो लेकिन मैं तो नेता नहीं हूँ कि मुझे किसी को इस्तीफा देना है। मैं अपने बाप के खेत के बल पर हूँ और बाप ने हमको तीसी बेचकर पढ़ाया। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम लोग का लड़का खेती के लाट पर जाने को तैयार नहीं है, अफसर बनने को तैयार है, नेता बनने को तैयार है, पैक्स अध्यक्ष बनने को तैयार है, लेकिन आज किसान का बेटा किसान बनने को। अच्छा, अभी मामला सामने आया है प्रखंड में कि बहुत अभी बीज वितरण हो रहा है, चना का, मसूर का, मटर का और गेहूं का। उसमें भी बहुत ज्यादा धांधली हो रही है। किसी को 32 किलो का डिमांड गिरा करके बाद में उसको 8 किलो का दिया जा रहा है। इसके पीछे क्या धांधली? अरे भाई, आज के 5 साल पहले नीतीश कुमार के सामने, उसका वीडियो आप देखिएगा, नीतीश कुमार के सामने मैं बोला था कि आपका चना खेत में नहीं जाता है, दाल के दुकान पर जाता है, आपका मूंग दाल के दुकान पर जाता है। तो ये कृषि विभाग के लिए नई बात नहीं है। इनका तो पहले बिया घटिया है। आप बिया देख लें, पहले किसान खेती करता है और बेटी के समान बिया करता है।
खेती बेटी बराबर है, लेकिन इनको बेटी से क्या मतलब है? इनको तो किसानों का बेटी का रेप करना है, किस अफसर बनकर, इलेक्टेड बनकर। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, ब्लेम लगा रहे हैं सरकारों पे आप। अरे भाई, राजा अगर अंधा होगा, राजा की आंखें अगर संजय की होंगी, तो खेती बेटी का चिन्हन नहीं होगा। एकदम होगा, एकदम होगा। आज आप देख रहे हैं एनएसपी मिल रही है, धान तो हम पैदा कर दिए। कोई किसान बता दे को कि एनएसपी मिला है उसको? एनएसपी मिला है? नहीं मिला है। मोदी जी कहते हैं कि किसान की आमदनी दूनी हो गई, हम तो कह रहे हैं कि प्लस्तरों नहीं हुआ है किसान को। जाकर देखिए ना कि अगर किसान है, अगर ब्लॉक में दलाली नहीं करता है, कोई अटपट नहीं, मुखिया दुखिया बनकर, एक्सपर्ट अध्यक्ष बनकर अगर न करे, तो हमारे समझ से उसका तो होने वाला नहीं है। लेकिन मेन कारण है, पहले इलेक्टेड लोग चोरी करते थे, इलेक्टेड नेता लोग, मतलब आज तक अगर चुने हुए। हाँ, 75 साल में अगर कोई ठगा गया है तो किसान ठगा गया है। मैं किसी पार्टी का बात नहीं करता हूँ, सब लोग मिलकर हमको ठगे हैं 75 साल में। अच्छा, गड़बड़ियाँ हो रही हैं, ये इसको रोकना चाहिए या फिर इनको कोई सजा होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, हम तो बीओ का इंतजार कर रहे थे, अगर दिखाई पड़ जाएगा तो कालिक पोतेंगे उसको, लेकिन भाग गया काली। हमारा तो बाबा साहब के संविधान के अंतर्गत हमको जो अधिकार दिया गया है, डंडा गोजी तो चलाएंगे नहीं। हम उसको भी, जो बाबा साहब कहे हैं कि अगर कोई अपराधी गलत करता है तो संविधान के दायरे में रहकर, लेकिन यह सरकार तो संविधान का रेप करने वाली है। दिन का दिन रेप हो रहा है, खेती बेटी का रेप हो रहा है। हम और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि जो अगर ये ओटीपी को लेकर गड़बड़ी है, क्या बात सही है? इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, माने उसी के जगह जिनको जल्दी है उसको बदल के दे रहे हैं लोग, उसको चेंज कर दे रहे हैं। तो जो पहले अगर उनका डिमांड में 32 kg का गिर गया है, तो वो तो सरकार से आवंटित कर अरे दिया। मतलब वही के देवल से जे इन्हन के देवे के होला। तू बात नहीं जानते, तू घोतू बचवा पत्रकार हुआ। ई तो वही के मामला सही है। वही के देवल से तू अपने प्रमुख से पूछा ना, अपने वीडियो से, अपने कलेक्टर से पूछा ना। ये अब इससे बड़ा क्या, बीओ खाद आ रहा है 8,000 बोरी, अब बीओ कह रहा है कि देख लीजिएगा पोटाहू बाबा को। कहीं ना कहीं सारी मिली भगत करके घपलागिरी हो रही है। बाबू कहते फिक्सिंग का मामला है, पहले क्रिकेट मैच में हम लोग सुनते थे, अब कृषि में सुन रहे हैं। हाँ, कृषि में किसान खेती बेटी का चाहते हैं, क्या चाहते हैं? इन लोगों पर कुछ कार्रवाई हो, छोड़ दिया छुट्टा चले। जब तक राजा यहाँ का अंधा रहेगा, जब तक नीतीश कुमार रहेंगे, जब तक इनकी आंखें संजय की रहेगी, तब तक तो बचवा भला। 75 साल में तो कोई बचवा भला नहीं की रहा। ये तो लूटा थोड़ा बतावा तू कि पैक्स का लोग एक धान खरीदे ना, कागजे पर खरीदा खरीदते हैं ना 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 फिक्सिंग कर रहा है बचावा। अपने घर का भी नहीं खरीदता है बाबू। चावल उसको मिल जाएगा बंगाल का 28 रुपया। अभी तो पैक्स का चुनाव हुआ है, आप किसको वोट दिए हैं? हम तो वही मानते हैं पैक्स के वोट को कि बचवा मेहरारू बड़ी सुघर होके, और लड़के न होके, मेहरारू बड़ी सुघर होके बचवा। तो ये लोग तो पैक्स का वोट नहीं लड़ेगा। ये लोग बनिया बन के कहला कि हम कहते हैं कि मुखिया का तो दिखाई पड़। आप ऐसा क्यों नहीं कैंडिडेट बनाए जो कि पैक्स का धान खरीदे और किसानों के साथ रहे? ऐसा क्यों पैक्स बना देते हैं जो दुकानदारी करे? देखिए, मुखिया का विकास तो दिखाई पड़ता है, नली गली दिखाई पड़ता है, लेकिन एक को पैक्स का बता दीजिए कि किसान का भला हुआ है। अरे सब बेटा कागज पर होता है। किसान ही लोग ना पैक्स बनाते हैं, किसाने को ना अथॉरिटी है कि किसान पैक्स बनाए। पहले जब किसान बनाते थे तो कोई वोट नहीं लड़ता था। अब नीतीश कुमार दलाली करने के लिए सुगर मेहरारू होके लेके ना होके तू पैक्स अध्यक्ष हो जा मर्दे, माला पहिरला बाबा साहब का। लेकिन जब किसान का भले नहीं होते मर्दे, ओकर कौन मतलब बा? कितनों सुगर मेहरारू होई। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि देख रहे हैं कि किसान यूनियन के जो अध्यक्ष बहुत ज्यादा नाराज हैं, और नाराज होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गड़बड़ियां बहुत सारे लोगों के द्वारा सुनने को मिला है। ऐसे ही खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।